हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टॉपिक गुरु। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीजल का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत से कन्फ्यूज़न इस बार लेकर आया है। पहली बात तो इसमें भयंकर चेंजेस हुए हैं। जो भी चेंजेस हुए हैं, कैसे पेपर है, एज आपका लिमिट क्या है, सिलेबस पैटर्न, फिजिकल किसके किसके लिए है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है? उससे पहले हम ये चीज़ बता दें कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी हमने न्यू स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने का रीज़न क्या है कि जैसे कि हम हमारे जो टीचर ग्रुप्स हैं वो अलग अलग कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उन्होंने अब हम लोगों ने 2 साल पहले क्या किया, इस कॉलेजेस छोड़ के अपना कोचिंग स्टार्ट किया एसएससी सीजीएल का। इसमें हम लोग सारे सीजीएल के जितने भी एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं हम लोग उसकी उसी को ही पढ़ाते हैं, चाहे वो टेक हो या नॉन टेक हो। ठीक है? तो मैं आपको सिलेबस डिस्कस करने से पहले अपने टीचर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अभी हम लोग बेसिकली मैकेनिकल, जो टेक में मैकेनिकल है और नॉन टेक में हमारा जीएस रीजनिंग पॉइंट है और इंग्लिश इस पे ही फोकस किए हुए हैं। आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल और सिविल को भी ऐड करूँगा। जो मैकेनिकल का सेक्शन है वो अभिषेक सर देखते हैं। इनका टीचिंग एक्सपीरियंस 4 साल का है। ये कानपुर लखनऊ में बहुत सारे कॉलेज में पढ़ा है। ऑलरेडी ये गेट क्वालिफाइड है, ये सारे एग्जामिनेशन उन्होंने क्वालिफाई करके रखे हुए हैं। और आयुषी मैम हमारी है, वो एमटेक हैं सिविल से हमारा। आप ये सोचोगे कि सिविल से हैं और टेक के हैं और जीएस कैसे पढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में आयुषी मैम को क्या है कि जीएस में बहुत इंटरेस्ट है। उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी प्री क्वालिफाई किया है 2021 का, और ये लास्ट जो 27 को मेंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसको ये पेपर देने जा रही हैं। इनका क्या है, ये ऑलरेडी एक कोचिंग में पढ़ा रही थी, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है था 2 साल पहले कि मैम हमारी कोचिंग में आइए, तो उन्होंने आए हैं और जीएस पढ़ा रही हैं। बहुत ही अच्छा जीएस पढ़ाती हैं ये। इनका टीचिंग एक्सपीरियंस 3 साल का है केवल जीएस पढ़ाने का। और ये आप मैं हूँ विजय, जो बीटेक है मैकेनिकल से, एमएससी है फिजिक्स से। मैंने ये सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। कहीं ना कुछ दिक्कतें रहेगी जिससे मैं छट गया है। मैक्सिमम एग्ज़ाम जो है वो मैं टाइपिंग में छटा हूँ। आरएलबी एलपी में आई साइड में छट गया था। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है 3 साल का। मतलब एज ए 2 साल पहले मैंने कोचिंग स्टार्ट किया, तो उससे पहले मैं किसी कोचिंग में पढ़ाता था। तो ये हमारा, हम बेसिकली जो हमारा रीजनिंग का पॉइंट है वही सेक्शन हम पढ़ाते हैं। आने वाले समय में फिजिक्स या फिर मैकेनिकल कोई सब्जेक्ट हम उठाएंगे। सबसे बेस्ट है कि जो एसएससी में इस बार जो हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि 15 से 18 हज़ार वैकेंसी आएंगी, मगर उससे ज़्यादा है। आपको बता दूं कि ये 20 हज़ार वैकेंसीज हैं, मगर ये फिक्स नहीं है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ओके, जैसा कि नोटिफिकेशन में है ये चीज़ें। तो नोटिफिकेशन डेट है, एग्ज़ाम डेट हमारा है 17 से स्टार्ट हुआ है, 18 अक्टूबर तक है, 8 अक्टूबर तक है सॉरी। ये इस बार उन्होंने 1 महीने का भी टाइम नहीं दिया है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ताकि लास्ट में जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। वेबसाइट नहीं चलती है तो प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग तो पहले से ही भर लीजिएगा। टीयर फर्स्ट का जो डेट उन्होंने डिसाइड किया है दिसंबर में है। अनुमानन इस डेट पे ही पेपर होगा। जैसा कि क्वालिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं आया है। जो क्वालिफिकेशन बेसिक जो ग्रेजुएशन हमारा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये चाहिए। और स्पेशल क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए होती है, जैसे कि हमारा जूनियर स्टैटिक ऑफिसर के लिए आपका स्टैटिक्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 12th में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए और 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद अदर पोस्टेड हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो है वो ग्रेजुएशन है। एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये हो रहा है कि क्या वो बच्चे जो अपेयरिंग में है वो भर सकते हैं? हाँ भर सकते हैं, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट है वो 8 अक्टूबर से पहले आ जाना चाहिए। अगर आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, इवन केवल रिज़ल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप ने आय जात निवास प्रमाण पत्र जो भी डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन के लिए ले जाएंगे वो आपके 8 अक्टूबर से पहले बने होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात अपेयरिंग में वही भर सकते हैं जो जिनका रिजल्ट 8 से पहले आउट हो जाएगा। इन शॉर्ट कहें कि वो नहीं भर सकते, क्योंकि 1 महीने में कोई रिजल्ट आउट होना नहीं है। उसके बाद जो हमारा पोस्ट है, पोस्ट जो डिटेल्स है, एज लिमिट कोई चेंजेस नहीं की गई है, वैसे ही है। आपका जो जिस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट थी वही है। और जो भी हमारी कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए वो रिलैक्सेशन है, जिसका एस सी एस टी ओ बी सी है, ई एस डब्ल्यू वाले हैं, उनकी एज रिलैक्सेशन वैसे ही है किस है। ओके, में कोई चेंजेस नहीं किया। हर पोस्ट का अपना अलग अलग एक एज का उन्होंने डिसाइड किया। आप नोटिफिकेशन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है?
देन बार क्या है, जैसे आप लोगों को पता है कि एसएससी जो है हर बार 4 टीयर में पेपर कराता था। इस बार क्या है आपका जो है वो टीयर 2 ही टीयर में पेपर होना है। ओके, थर्ड एंड फोर्थ हटा दिया गया है। टीयर फर्स्ट में जो हमारा है वो टीयर फर्स्ट पहले जैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बस एक चीज़ इंक्लूड की गई है कि ये इस बार क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसका मार्क्स आपका जो है वो इंक्लूड नहीं होगा फाइनल रिजल्ट में। आपका इसमें 25-25 मार्क्स का वैसे जैसे पहले आता था, 25 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के अपान है। और इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4 की। ओके, एक घंटे का ही पेपर ये होना है। ठीक है, ये पहले टीयर फर्स्ट जैसे होता था वैसे ही होना है, जस्ट इसमें जो चेंजेस किया है कि ये मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। टीयर सेकंड में आपका जो है ये इन्होंने 3 पेपर में डिवाइड किया है। पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पेपर फर्स्ट को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है इस बार। जिसमें आप लोगों को पता है कि टीएफ सेकंड में इंग्लिश और मैथ होती थी पहले। इस बार क्या है, इन्होंने पूरा बदल ही दिया है। इस बार इन्होंने जीएस भी रखा है, रीजनिंग भी रखी है। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर का जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता था, इस बार कंप्यूटर का 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो भी कट ऑफ डिसाइड होगा वो इसी एग्जामिनेशन पे ही होगा। टीयर सेकंड पे टीयर फर्स्ट भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। टीयर टीयर फर्स्ट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेक्शन थर्ड में जो हमारा पेपर है ये कंप्यूटर में, ये भी हमारा जो क्वालिफाइंग इन नेचर ही होगा। केवल हमारा सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड का जो मार्क्स है उसी पे मेरिट बनेगी। बट ये है थोड़ा सा, जो जिस पोस्टर में कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा है उसमें ये क्वालिफाइंग नेचर में नहीं रहेगा। उसमें आपको इसका कहीं कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। ओके, देन अदरवाइज जो अदर पोस्टेड हैं जिनमें कंप्यूटर का वेटेज नहीं है उसमें ये क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। आप देखो कि इसमें मैथमेटिक्स के इन्होंने चेंजेस क्या किया। मैथ्स के बाद 30 क्वेश्चन ही रहेंगे और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। ये 3-3 मार्क्स एक क्वेश्चन होंगे। और इस बार इन्होंने सेक्शनल डिसाइड कर दिया है कि 1 घंटे का जो हमारा सेक्शन सेक्शन फर्स्ट होगा, 1 घंटे का सेक्शन सेकंड होगा, सेकंड। ओके, इसका मतलब आपको 60 ये क्वेश्चन जो है वो 1 घंटे में करने हैं। ठीक है, इसका 3 मार्क्स का होगा। निगेटिव मार्क्स जो है इस बार 1/3 है, मतलब 1 मार्क्स आपके कटेंगे क्योंकि 3 मार्क्स का पेपर है तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। सेक्शन फर्स्ट में हमारा जो इंग्लिश है वो 45 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस हमारा 25 क्वेश्चन है। ये भी 3-3 मार्क्स के हैं। ओके, और इसमें भी वही 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, मतलब 1 नंबर हमारा ये कटेगा अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है। अब देखो कि 180 का पेपर ये है और 210 का ये, मतलब 390 का हमारा पेपर होना है। ये 390 में ही आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। ठीक? यही आपका, इसी पे आपका सिलेक्शन होना है। क्लियर? जैसे मैंने बताया कि पेपर फर्स्ट में जो सेक्शन थर्ड है उसमें कंप्यूटर का इस बार उन्होंने 20 क्वेश्चन रखा है। जो भी डिसाइड करे, कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर है। जो भी उन्हें 25 मार्क्स, 30 मार्क्स जो भी है डिसाइड कर दें तो वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। ओके, जिसका वेटेज है उसका वो रहेगा। और ये सारे पेपर एक ही दिन होने हैं, ये तीनों। आपका सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो एक ही दिन में होगा। 2.5 आवर का कोई ऐसा पेपर है ये। ठीक है, और उसी दिन आपका ये कंप्यूटर टेस्ट भी होगा जिसमें आपका डी की डिप्रेशन रहता है 2000 वर्ड का मिनिमम, मतलब वही क्वालिफिकेशन आप कर लो, 27 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ये आपका रहेगा। देन ये सेकंड, ये सब पेपर एक ही दिन होने हैं। पेपर सेकंड टीयर फर्स्ट में, टीयर सेकंड में जो वहाँ पेपर सेकंड और थर्ड है वो स्पेशल पोस्ट के लिए, जैसे आप लोगों को पता है कि जेएसओ के लिए, डबल एओ के लिए पेपर होता है, वो वही रहेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। 2 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का था, 2 मार्क्स का ही है। इसके लिए 2 आवर्स का ही है। और और जो हमारा पेपर थर्ड है वो 2 पार्ट में आता था, पार्ट ए पार्ट बी में। जो इसका सेक्शनल डिसाइड था 80 मार्क्स का, 120 मार्क्स का, वो वैसे ही है। जो भी चेंजेस आपके हुए हैं वो टीयर टू में हुए हैं। और ये यही चेंजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि टीयर टू जो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, पेपर फर्स्ट, सेकंड। पेपर फर्स्ट कंपलसरी है सबके लिए। एक बात आप लोग को बता दें कि टीयर फर्स्ट क्वालिफाइंग नेचर है। अगर टीयर फर्स्ट में आप क्वालिफाई होते हो देन आप टीयर सेकंड में बैठ सकते हो, अदरवाइज आप वहीं से चले जाओगे। टीयर सेकंड का पेपर फर्स्ट आप क्वालिफाई करोगे
देन आपको आपको आगे मौका मिलेगा, अदरवाइज आप वहीं से चलिए। अगर स्पेशल पोस्ट जो है आप अप्लाई करोगे पेपर थर्ड एंड फोर्थ के लिए, तो वो जो पेपर थर्ड है, पेपर सेकंड आप उसको देख सकते हो। जो पेपर सेकंड आप बेसिकली उसके लिए है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, और पेपर थर्ड हमारा जो है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए है। कंप्यूटर टेस्ट हमारा जो, जैसे मैंने बता दिया कि क्वालिफाइंग नेचर होगा, वो उसी दिन पेपर होना है। पर आप देख लो कि आपका पूरा जो है ये 390 मार्क्स का ही आपका सारा कवर होगा। मैथ्स के सिलेबस में थोड़े चेंजेस किए गए हैं, मैं अभी बताता हूँ क्या चेंजेस किए गए हैं। तो फिजिकल हमारा है, फिजिकल इन पोस्ट के लिए है, इंस्पेक्टर इंटर साइज के लिए, इंस्पेक्टर एग्जामिनर के लिए इंस्पेक्टर, ठीक है, ये सीबीएन के लिए, ये सारी हमारी इन्हीं को फिजिकल होना है, बाद बाकी और जो पोस्ट उनका फिजिकल नहीं होना है, ठीक है। एक चीज़ ये आप लोग को कंफ्यूज कर रही होगी, जो अगर आप लोग नोटिफिकेशन पढ़े होंगे, ये मॉडल ऑफ सिलेक्शन क्या, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या, ये 30%, 25%, देखिए इनका कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि टीयर फर्स्ट में जो है वो मिनिमम इतने मार्क्स आने चाहिए। आप बताओ कि जो टीयर फर्स्ट का हमारा पेपर है, ये 100 मार्क्स में अब 35 मार्क्स, ये मतलब ओवरऑल में आपको 30% लाना है। इसके लिए जो यू आर वाले हैं, ओके, ओबीसी के लिए 25 है, और एससी के लिए हमारा, एससी एसटी के लिए 20% है। तो ये कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसका लिखने का, क्योंकि ये इतना तो सबको लाना ही है, क्योंकि इतना कट ऑफ कभी जाता ही नहीं है। और सेम वही है कि इन्होंने इसमें भी बोला है ईयर सेकंड में कि मिनिमम क्वालिफाइंग जो है रीजनिंग और पॉइंट मिला के 20% आपके होने चाहिए, ठीक है, और हर सेक्शनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये कोई मतलब नहीं निकलता है इसका, ऊपर निर्भर करो, क्योंकि इतना कट ऑफ जाता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरिट आपके जो है ओवरऑल वो सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट पे ही डिपेंड करेगी, पेपर सेकेंड थर्ड पे भी डिपेंड करेगी जिनका है। मैथ्स में जैसे कि इस बार मैथ्स और इंग्लिश में कुछ, इंग्लिश में हमारा ये वर्ड नया ऐड हुआ है। मैथ्स में इस बार जो है मीन मीडियन मोड ऐड किया गया है, एंड प्रोबेबिलिटी ऐड किया है। बाद बाकी मैथ्स का सिलेबस वैसे ही है, बट एक क्वेश्चन इस बार कम कर दिए गए हैं। इन शॉर्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या करो कि इस बार कंप्यूटर पे और इंग्लिश पे फोकस करो, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन कराएगा। यस, क्योंकि आप ये देखो कि मैथ्स का जो है, मैथ्स और रीजनिंग 60 क्वेश्चन है, 1 घंटे का है, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन। इसका मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करने हैं। तो हार्डली आप अटेम्प्ट कर पाओगे तो 45 कर पाओगे। जीएस और इंग्लिश में सफिशियंट टाइम है, ठीक है। 1 घंटे में आप जो क्वेश्चन, जो अटैम्प्ट हम लोग 15-5 मिनट में करते थे जीएस का, वो इस बार आपको पूरा 1 घंटे मिल रहा है। तो सिलेक्शन कहाँ होना है, वो इंग्लिश पे होना है और जीएस पे होना है। कंप्यूटर तो क्वालिफाइड नेचर है, तो आप उस पर टेंशन ना लो। इस पर हम आपको 10-20 लेक्चर बनवा देंगे, हमारे सर हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो आप इसको पढ़ लोगे तो आप ऐसे ही क्वालिफाई हो जाओगे, फिर आप ट्रस्ट कर सकते हो आँख बंद करके, ठीक है। तो मैं जो भी चेंजेस हैं ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आप लोग, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें। हम लोगों ने ऑफलाइन बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, और इस बार ऑनलाइन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।